हेलो गाइस, आज एक नई वीडियो बना रहे हैं क्लास 12th के कॉन्सेप्ट के ऊपर। और कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है, ये वाइवा का कॉन्सेप्ट है जो आपके बोर्ड एग्जाम आने वाले हैं। तो इसमें हर किसी का स्कूल के अंदर अकाउंट, इको, बीएससी, इन सबका वाइवा होता है, राइट। तो जब आज से कुछ लास्ट ईयर या उससे पहले वाइवा में क्या होता था, एक 20 नंबर का पेपर होता था टोटल। उसमें 8 नंबर आपके वाइवा और प्रैक्टिकल फाइल जो आप बनाते हो वो मिला के होते थे, राइट। और 12 मार्क्स का रिटर्न पेपर होता था जो कैश फ्लो और कैश फ्लो स्टेटमेंट या रेशियो एनालिसिस के साथ में से आता था। क्लियर है। लेकिन अब इस साल से कोई रिटर्न पेपर नहीं है, आपका 20 मार्क्स का ही वाइवा है पूरा। क्लियर है। उसमें मोस्टली 10 या 12 मार्क्स आपकी फाइल के हैं और 8 मार्क्स या 10 मार्क्स आपके वाइवा होगा। एक्सटर्नल आता है बाहर से, क्लियर है, और वो आपसे कुछ क्वेश्चन पूछेगा। क्लियर है। तो सबसे पहला पॉइंट, आपकी जो प्रैक्टिकल फाइल है वो आप ही को डिनोट करती है, क्लियर है, और आपको शो करती है। तो वो बहुत इंप्रेसिव बनी होनी चाहिए, वो बहुत इंप्रेसिव बनी होनी चाहिए। आप बाहर से मत बनवाओ उसे, ट्राई करो उसे खुद ही बनाओ। जितना इंप्रेसिव बना सकते हो उसे बनाओ। उसमें जो आप एनालाइज कर रहे हो एनुअल रिपोर्ट, उसको पूरा आपको पता होना चाहिए, हर एक पॉइंट। क्लियर है। जो आप उसमें रेशियोज लिख रहे हो वो पता होना चाहिए। आप ट्राई करो कि उसे खुद ही बनाना है और बहुत इंप्रेसिव फॉर्म में बनाना है। उसकी पूरी डिटेल्ड आपको नॉलेज होनी चाहिए। ऐसा नहीं है बाहर से बनवाया और जाके टीचर के सामने खड़े हो गए, तो वो पहले तो आपसे फाइल में से चीजें पूछेगा, आपको पता ही नहीं होगी। तो ये पहला पॉइंट तो यही है कि अगर आपको 20 आउट ऑफ 20 लेने हैं तो पहली आपकी जो फाइल है पूरी डिटेल आपको उसकी नॉलेज होनी चाहिए अंदर से। क्लियर है। आपका जो इंडेक्स है, फ्रंट पेज है, अच्छा होना चाहिए, इंप्रेसिव होना चाहिए। क्लियर है। उसके बाद जब आप अपना वाइवा देने जाते हो तो सबसे पहली चीज आपके अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि भैया मैं बोल सकता हूं और मैं करूंगा, आंसर दूंगा। क्लियर है। आंसर कहां से पूछते हैं? वो बेसिकली थर्ड बुक से पूछते हैं, एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर। क्लियर है। पूछ देखो, वो फर्स्ट सेकंड बुक से भी सकता है, ऐसा नहीं है। आप अब इस लेवल पे हो कि आपको तीनों बुकें ओवरऑल पता होगी सबको कि किस टॉपिक में क्या क्या चीजें हैं। क्लियर है। लेकिन नॉर्मली पूछते वो थर्ड बुक से ही है, एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। अब उसमें जो आपको ध्यान रखने वाला है, और एक पॉइंट और, प्रॉपर ड्रेस जाना अच्छे तरीके से। क्लियर है। ऐसे नहीं है कि आपकी टाई कहीं इधर जा रही है या उधर जा रही है, आपके बाल बिल्कुल सेट होने चाहिए, जैसे आप कहीं इंटरव्यू में जा रहे हो, भाई वैसे ही समझ लो। क्लियर है। और एक्सटर्नल कुछ भी पूछे आपको उसको आंसर करना ही करना है। ऐसी कोई चीज पूछेगा ही नहीं जो आपको नहीं पता होगी, अगर आपने पढ़ा है तो। क्लियर है। बेसिकली वो पूछता रेशियो एनालिसिस में से है और कैश फ्लो में से है। तो एक तो देखो आपकी फाइल हो गई जो इंप्रेसिव होनी जरूरी है, उसी के आपके 10 या 12 मार्क्स है। क्लियर है। उसकी डिटेल स्टडी आपको पढ़नी पड़ेगी, चाहे आप एक दिन पहले पढ़ो, पूरा पढ़ के जाओ अंदर उसके बारे में। क्लियर है। उसके बाद आपको रेशियो एनालिसिस पूरा सारी रेशियो टिप्स में होनी चाहिए। क्लियर है। आपको ये पता होना चाहिए कितने तरीके की रेशियोज होती है, लिक्विडिटी, सॉल्वेंसी, एक्टिविटी और आपकी प्रॉफिटेबिलिटी। इसके अंदर कौन कौन सी रेशियो आती है, किसकी आइडियल रेशियो क्या होती है, जैसे करंट रेशियो की 2:1 होती है, ये सब। लिक्विड एसेट्स क्या होता है उसका फॉर्मूला पूछ लेगा कि करंट एसेट माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री माइनस प्रीपेड एक्सपेंस। क्लियर है। आपसे कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का फॉर्मूला पूछ सकता है, राइट। रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन माइनस ग्रॉस प्रॉफिट ऑब्लिक ग्रॉस लॉस। इसका दूसरा फॉर्मूला भी पूछ सकता है, ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस नेट परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग। ये भी पूछ सकता है कि डायरेक्ट एक्सपेंसेस में क्या क्या आता है, जो फैक्ट्री तक के एक्सपेंसेस होते हैं। क्लियर है। नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स निकालना आना चाहिए। वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला पता होना चाहिए। और एक सबसे इंपॉर्टेंट रेशियो आपको पता है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो का एक डायरेक्ट फॉर्मूला भी होता था, 100% माइनस ऑपरेटिंग रेशियो, वो पता होना चाहिए। ऑपरेटिंग प्रॉफिट प्लस ऑपरेटिंग रेशियो इज इक्वल टू 100%। क्लियर है। ये भी आपको पता होना चाहिए। उसके बाद आपका ट्रेड रिसीवेबल पूछ सकता है, उसके अंदर क्या आता है। क्लियर है। ट्रेड पेबल पूछ सकता है, क्या आता है। नेट एसेट टर्नओवर रेशियो पूछ सकता है। ऑलमोस्ट सारी रेशियोज के फॉर्म कोई भी पूछ सकता है, 2-3 ही पूछेगा, ज्यादा नहीं पूछेगा। ऐसा नहीं है कि वो सारी चीजें आप ही से पूछने लग जाएगा।
और भी बच्चे हैं तो उनको भी देखना, क्लियर है। और 1-2 दिन में ही वाइवा होता है तो जल्दी से जल्दी करते हैं। याद रखना फाइल बहुत इंप्रेसिव होनी चाहिए, सारे फॉर्मुलेट पे कॉन्फिडेंस के साथ ही आंसर देना है। ऐसा नहीं है बेवकूफों की तरह चुप खड़े हो, कुछ बोलो तो चीज उसके अंदर से निकलेगी, क्लियर है। दूसरी चीज जो वो पूछ सकता है वो फॉर्मेट ऑफ बैलेंस शीट और फॉर्मेट ऑफ स्टेटमेंट ऑफ P&L में पूछ सकता है। ये पूछ सकता है कि इक्विटी के अंदर क्या क्या आता है, शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस। नॉन करंट लाइबिलिटी में क्या आता है, लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी, लॉन्ग टर्म प्रोविजन, अदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी। करंट लाइबिलिटी के अंदर पूछ सकता है, फिक्स एसेट्स, नॉन करंट एसेट वाला पूछ सकता है, उसके अंदर क्या क्या आता है, करंट एसेट में क्या क्या आता है, ये सब पूछ सकता है, क्लियर है। ऐसा नहीं है कि वो चीज नहीं पूछेगा, वो भी पूछ सकता है। उसके बाद लिमिटेशन ऑफ अकाउंटिंग में से कुछ पूछ सकता है जो आपने 11th में पढ़ी हुई है, क्लियर है। और कैश फ्लो में पूछ सकता है, कैश फ्लो में ऑपरेटिंग एक्टिविटी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी और फाइनेंसिंग एक्टिविटी। ये मैंने अभी एक लास्ट वीडियो भी बनाई जिसमें मैंने डिटेल बताया कि ऑपरेटिंग क्या होता है, इन्वेस्टिंग क्या होता है, फाइनेंसिंग क्या होता है। जैसे आपको बोलेगा परचेज ऑफ लैंड, बताओ कौन सी एक्टिविटी है, तो लैंड इन्वेस्टिंग एक्टिविटी होती है, तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। दूसरा जैसे शेयर कैपिटल कौन सी एक्टिविटी होती है, बैंक ओवरड्राफ्ट कौन सी एक्टिविटी होती है, फाइनेंसिंग होती है। प्रपोज डिविडेंड कौन सी एक्टिविटी होती है, फाइनेंसिंग होती है। और जो डिविडेंड पेड होता है वो फाइनेंसिंग और नॉन फाइनेंसिंग में फाइनेंसिंग ही होता है, ये याद रखना, क्लियर है। और आपका ये पूछ सकता है कि कैश एंड इक्विवेलेंट कैश की डेफिनेशन पूछ लेगा, या कैश एंड इक्विवेलेंट कैश के अंदर क्या आता है ये पूछ लेगा, क्लियर है। कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का फॉर्मूला पूछ सकता है। और लिक्विड एसेट लिक्विड एसेट भी पूछ सकता है, क्लियर है। और आपका इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला पूछ सकता है, कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेंट्री, क्लियर है। और बस रेशियोस, कैश फ्लो और फर्स्ट चैप्टर, क्लियर है। ये आपको थॉरोली पढ़ना है, फॉर्मूले टिप्स पे होने चाहिए, जैसे वो पूछे और आपको आंसर देना, क्लियर है। कोई न्यूमेरिकल नहीं कराएगा आपसे सिर्फ या तो कोई कैश फ्लो में एक्टिविटी पूछ लेगा, या ये पूछ लेगा प्रोविजन फॉर टैक्स का ट्रीटमेंट कैसा होता है कैश फ्लो में। करंट ईयर वाली वैल्यू ऐड होती है नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स में, और प्रीवियस ईयर वाली माइनस होती है ऑपरेटिंग में सबसे लास्ट में, क्लियर है। और फॉर्मेट ऑफ बैलेंस शीट से कुछ पूछ सकता है, रेशियो से पूछ लेगा, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम पूछ सकता है। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम कौन सी होती है कैश फ्लो में, जो आपके बिजनेस से रिलेटेड नहीं होती, जैसे रिफंड ऑफ इनकम टैक्स, क्लियर है। और कोई आपको इंश्योरेंस क्लेम मिला तो वो सब नेट प्रॉफिट में आपको माइनस करना होता है, क्लियर है। तो ये आपको थोरोली नॉलेज लेनी है, बस पता होना चाहिए और वहां पे रुकना नहीं है, कॉन्फिडेंस के साथ बोल देना है। अगर 1% प्रॉब्लम भी हो रही है आपको, लेकिन आपको बोलना जरूरी है, और कनेक्टेड ही बोलो कुछ जिससे उसे लगे कि आपने पढ़ा हुआ है, क्लियर है। तो फाइल अच्छी होनी चाहिए, ड्रेस अच्छा करके पहन के जाना, और आपका रेशियोज एनालिसिस, कैश फ्लो और फॉर्मेट ऑफ बैलेंस शीट मेजरली थर्ड बुक से ही पूछेगा। फर्स्ट सेकंड में पूछ लिया तो आपकी जो प्रैक्टिकल नॉलेज है वो आप दे देना, वैसे मोस्टली चांस नहीं पूछेगा। प्रैक्टिकल फाइल जरूर पढ़ के जाना, क्योंकि वो उसके अंदर से सारा डाटा निकाल सकता है आपके लिए, राइट। अगर आप इतना करके जाओगे तो आई होप आपके 18-20 अराउंड आएंगे ही आएंगे नंबर, क्लियर है। तो इसके ऊपर फोकस करो, और चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे।